आखिर कैसे होती है बादाम की खेती और बादाम की खेती करके लोग कैसे कमाते हैं करोड़ों रुपए और बादाम इतने महंगे क्यों होते हैं। तो चलिए आज हम आपको बादाम की प्रोसेस के साथ साथ काजू की प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पसंदीदा बादाम को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, बादाम की खेती सबसे ज्यादा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है और हमारे भारत में इसकी खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में की जाती है। बादाम के पौधों में करीब 2 से 3 साल बाद ही उनमें फूल अंकुरित होना प्रारंभ होते हैं। फिर सारे पेड़ों में फूल खिलने के बाद उनमें बादाम के कच्चे फल भी आने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद जब कच्चा बादाम के फूल पेड़ों में ही सूख जाते हैं तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए इसे ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सारे सूखे हुए बादाम सहित फल को पेड़ों से तोड़ा जाता है। उसके बाद तोड़े हुए सारे बादाम को ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां पर एक मशीन के जरिए बादाम में मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अगले मशीन में भेजा जाता है, जहां ये मशीन वाइब्रेट होकर बादामों में बचे कंकड़ और पत्थर को अलग कर देती है। अब बादाम रबर रोलर और बेल्ट के जरिए गुजरती है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन बादाम में बची हल्के फुल्के गंदगी को छांटकर अलग कर देती है। उसके बाद अगले प्रोसेस में वर्कर्स उनमें से खराब और लो क्वालिटी वाले बादाम को छांटकर अलग कर देते हैं। फिर इनको एक मशीन से भी गुजारा जाता है जो बादाम से चिपके हुए छिलकों को अलग कर देती है और बादाम में बचे छिलकों को ये मशीन खुद ब खुद अलग कर देती है। अब ये सारे बादाम खाने लायक तैयार हो चुके हैं, इसलिए आखिर में इन पर पैकिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए बादाम को कार्टूनों के डिब्बों में भरकर गोंद की मदद से सील पैक कर दिया जाता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि काजू को कैसे बनाया जाता है। आप बाजार से जो काजू खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि काजू का कच्चा फल होता है वो जहरीला होता है, इसीलिए उसको प्रोसेस करने के बाद ही बाजार में भेजा जाता है। तो दोस्तों, काजू बनाने की पहले स्टेज की शुरुआत होती है फार्मिंग से। काजू के पेड़ों को फार्म में लगाया जाता है और उनके फलों को केशू एप्पल कहा जाता है और इस केशू एप्पल के निचले हिस्से में किडनी शेप का नट मौजूद होता है। और फिर अप्रैल के महीनों में जब काजू के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तब इनको पेड़ों से तोड़ दिया जाता है, यानी कि हार्वेस्टिंग की जाती है और तभी उनकी छटाई की जाती है। फिर अगला स्टेप आता है सॉर्टिंग, जिसमें पेड़ों से फलों को तोड़ लेने के बाद अब इस फल के नीचे लगे किडनी जैसे शेप के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं और आखिर में जो बचा हुआ फल होता है उसे पीसकर केश्यू फेमिन बनाया जाता है, यानी कि उस फल से मदिरा तैयार किया जाता है। और फिर तोड़े हुए काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि ये चारों ओर अच्छी तरह सूख सके। फिर सूखे हुए काजू की रोस्टिंग की जाती है, जिसमें काजू को हाई टेम्परेचर चेंबर में डालकर रोस्ट करा जाता है। केश्यू नट्स के साइज के मुताबिक उन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करते हैं। रोस्टिंग के बाद काजू के ऊपर एक छिलका होता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए इस खास मशीन में इन केश्यू नट्स को डाल देते हैं, जिसके बाद एक एक करके सारे केश्यू नट के ऊपर का हार्ड छिलका निकाल देते हैं। फिर अगले प्रोसेस में उन केश्यू नट को एक हीटिंग रूम में डालकर 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे काजू में मौजूद चिपचिपा एसिड सूख जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। फिर अगला स्टेप आता है पीलिंग का, जिसमें काजू का हार्ड छिलका निकल जाने के बाद काजू में पतला छिलका मौजूद होता है, इसीलिए इन सारे काजू को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो ये सारा छिलका साफ कर देता है। और कई जगह ये काम हाथों से ही छोटे चाकू की मदद से किया जाता है, जिससे काजू का ऊपरी छिलका निकल जाता है। फिर इन सभी काजू की कीमत भी अलग अलग निर्धारित की जाती है और फिर काजू को पैकिंग से पहले सारे काजू को सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है। फिर एक क्लीनिंग लाइन में छोटे छोटे कचरों को साफ करके पैकिंग की जाती है।